नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में और मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू आईटी स्टॉक्स पे बात करता रहता हूं। काफ़ी सारे लोगों को तो इस बात से प्रॉब्लम भी होने लगी है कि मैं आईटी स्टॉक्स पे बात करता रहता हूं, बट ठीक है, जो मेरा काम है उसे मैं करूंगा। सामने से जो रिस्पॉन्स है कभी हाँ आएगा कभी ना आएगा, बट डेफिनेटली करना हमारा काम है। क्योंकि फ्राइडे के सेशन में हम सभी ने एक लेट नाइट यहाँ पे एक्शन देखा आईटी स्टॉक्स में, भारतीय बाजार में नहीं, अमेरिका के बाजार में। क्या एक्शन था? यूएस के मार्केट में एसेंचर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करे और रिजल्ट जो है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आए और एक्सपेक्टेशंस को इनफैक्ट बीट भी कराए। नंबर्स के बाद स्टॉक का प्राइस अराउंड 5.94% क्रैश हो गया, यानी कि ये नंबर्स के बाद स्टॉक का प्राइस नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ दिखता है, जहां पे स्टॉक में नेगेटिव क्लोजिंग भी आती हुई दिखी। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स के साथ हमारा एक लाइव सेशन था और हमने करा भी, बट ठीक है, अच्छा रहा, बट काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए तो सारे जवाब नहीं दे पाए। तो हमने आपसे कहा कि एप्लीकेशन पे आप डिस्कस करिए, आप अपने कमेंट्स करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो धीरे धीरे दे रहा हूँ, एक साथ उम्मीद ना करें, क्योंकि आपको भी पता है संख्या ज़्यादा है तो वो रिप्लाई एक साथ नहीं जा पा रहे और आप लोगों के सवाल भी केवल एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको देता जाऊँगा, ठीक है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई हमारे पास iOS है, तो हमारे लिए क्या है, हमारे पास तो ऐप है ही नहीं, क्योंकि अभी एंड्रॉयड पे ही अवेलेबल है। तो मैंने आप सभी के साथ जब कल लॉन्च हुई थी तभी बताया था, लगभग एक हफ्ता यानी कि सैटरडे तक iOS पे भी आ जाएगी एप्लीकेशन। एक्चुअली क्या है कि एप्पल पे कोई भी चीज़ आने में टाइम लेती है, तो वो टाइम लग रहा है, इसलिए एक हफ्ता लग रहा है, अदरवाइज हमारी वहाँ भी आ गई होती। बाकी काम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो वो इस सैटरडे तक आ जाएगी, अपडेट थी, ठीक है। होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में दोबारा से। तो आईटी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा था मैं, जहां पे एसेंचर के नंबर्स आए, नंबर्स मार्केट को पसंद आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन नंबर्स तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही आए थे। उसके बाद स्टॉक का प्राइस 5.5-6% ऑलमोस्ट करेक्ट होता हुआ देखा। अब इससे कितना फर्क पड़ेगा भारतीय बाजार के आईटी स्टॉक्स पे, ये सवाल उठता है। मेरे पास कुछ कमेंट्स थे कि इससे इन्फोसिस और टीसीएस क्या गिर जाएंगे। देखिए, आपको समझने की जरूरत है बस कि ऊपर नीचे चलता रहेगा लाइफ टाइम। आपको यह समझना चाहिए कि आपका व्यू क्या है। अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो पॉजिटिव रखिए। शॉर्ट टर्म के लिए है तो थोड़ा सा टेक्निकल लेवल्स पे प्रॉब्लम है, और अभी क्वार्टरली नंबर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी से, तो फिर वहां से और क्लियरिफिकेशन मिलेगी हमें कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से आईटी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कुछ सोचना नहीं चाहिए, बस बने रहिए। शॉर्ट टर्म में ये जो उठा पटक चल रही है, ये कैसे भी झेल लीजिए। जो भी मार्केट में देखिए, जो वॉलेटिलिटी झेलता है वही पैसा बना पाता है। अदरवाइज आपको एक स्थिर वे में पैसा चाहिए तो फिर बैंक में पैसा डाल दो। आप समझ रहे हो बात को। तो मार्केट क्या है, मार्केट तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगा, तो बने रहिए। अब एक एक करके लेवल्स पे बात करता हूँ। और एक चीज और, मैं देख रहा था कि अदानी विल्मार पे काफी सारे कमेंट्स थे हमारे लाइव सेशन में भी टेलीग्राम पे, और आईटी स्टॉक्स में भी थे, तो मैं उसके बारे में लाइक एचसीएल टेक पे कमेंट था। तो सबसे पहले मैं एचसीएल टेक को ही कवर करना चाहूंगा। तो अगर आप देख रहे हो तो वैसे तो मैंने आपको रिप्लाई दिया था। तो एचसीएल टेक की बात करें, यहाँ पे ना एक अच्छी चीज ये है कि ये स्टॉक आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है। 4% की तो डिविडेंड यील्ड देता है स्टॉक, और प्राइस के हिसाब से भी ना इसे उतना महत्व नहीं दिया जाता है लोगों के द्वारा, बट एक्चुअली में ये बहुत अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 साल में आपका पैसा ये डबल करता रहता है। इसकी प्रॉफिट कैगर भी स्टॉक के प्राइस का कैगर भी ऑलमोस्ट 20-25% के समथिंग का है। 20% के हिसाब से तो स्टॉक का कैगर आपको शो भी हो रहा है, और जो बढ़ रहा है स्टॉक अराउंड 20-22 के हिसाब से बढ़ता भी। अब देखिए 5 साल में स्टॉक ने आपको अराउंड 132% के रिटर्न दिए हैं, तो बढ़िया है स्टॉक मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बने रहिए। बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस को लेकर भी काफी कमेंट्स थे। अभी 16 जनवरी तक कंपनी जो बायबैक कर रही है उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन 16 जनवरी के बाद दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है इस बीच में स्टॉक आपको 1500 दोबारा टेस्ट करता हुआ दिखे, थोड़ा नीचे आता हुआ दिखे, बट वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही होगी। कल एक नेगेटिव सेशन भी रह सकता है बाजार में आईटी स्टॉक्स के लिए, बट ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। टीसीएस की बात करें तो 3240 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 3200 के समथिंग एक सपोर्ट आएगा स्टॉक में। अब टीसीएस जैसा दिग्गज स्टॉक अगर हम इसमें भी डरेंगे तो फिर हम कहाँ पैसा बनाएंगे। हमें तो अगर ये ब्लू चिप स्टॉक्स धोखा देने लगे तो बाजार में तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। अब मुझे ये बताइए, टीसीएस में 100 रुपये में से केवल 6 रुपये आपके मेरे जैसे सब लोगों के हैं, बाकी 94 रुपीज बड़े लोगों के हैं। तो हमको आपको डरना चाहिए बड़े लोगों को।
मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो केवल 6% इक्विटी, 5.94 समथिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। FII सब कुछ लेके बैठे हैं और म्यूचुअल और प्रमोटर्स, तो फिर हमें डरने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि है विप्रो की बात करें तो इस स्टॉक में पब्लिक ने अपनी पोजीशन को घटाया है, वो भी हैवीली, और यही एक नेगेटिव चीज है। जब स्टॉक का प्राइस घटता है ना तो रिटेल इन्वेस्टर डरने लगता है यार बिना बात के, और बेचने लगता है। और खरीदता कौन है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर, जो कि हमेशा म्यूचुअल फंड ही रहते हैं भैया। हम तो पता नहीं क्यों हमें इतना डर है, हम 2-4 रुपए लगा के ही इतना डर जाते हैं कि ऐसा लगता है ये सारा पैसा हमारे पैसों से तो कंपनी चल रही है, हम अपना पैसा निकाल लेंगे तो कंपनी खत्म हो जाएगी, हम तो निकालेंगे डर के हमारे तो कंपनी खत्म हो जाए। ये थॉट प्रोसेस निकाल दो। पैसा उन लोगों का फंसा हुआ है, कंपनी खत्म हुई वो खत्म हो जाएंगे, आपका मेरा क्या जाना है? कुछ भी नहीं जाना, थोड़ा बहुत छोड़ के। तो ये चीज समझ जाओगे तो मेरे हिसाब से पैसा बनाना स्टार्ट हो जाओगे। तो ओवरऑल आप समझ गए होगे मेरी इतनी वीडियो देख के, और मेरे आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है मैं IT स्टॉक्स पे कंटिन्यू पॉजिटिव रहता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा खुद से कुछ ज्यादा रिलेट करता है IT। सिंपल सा वे, मैं नहीं चाहता कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टर जो डर के बेचता है वो बेचे, क्योंकि डर है अभी यहाँ, लेकिन अगर आप बेच दोगे तो फिर मेरा क्या फायदा? तो मेरे को लगता है मैं आपको सही गाइडेंस ही नहीं दे पा रहा। तो मेरे हिसाब से आप पेशेंस रखिए, स्टॉक को रखिए अपने पास, और डेफिनेटली पैसा बनाओगे आप। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।